यह जानकर आपकी बुंदें जल सकती है कि ई कॉमर्स मार्केट के बड़े प्लेयर्स जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन हमारे उन लोकल मर्चेंट्स और बिजनेसेस के लोड़े लगाने पे तुले हुए हैं जो हमारे देश की इकोनॉमी का फ्यूचर हैं और रिटेल के बैकबोन हैं। इविल क्लासमेट में आपका अभिनंदन है। अगर आपको पता चले कि अब आप अमेजन फ्लिपकार्ट के 3-4 दिन का इंतजार किए बिना झटपट अपने मोहल्ले के मेडिकल स्टोर से ऑनलाइन कॉन्डम ऑर्डर करवा सकते हैं, क्यों करवा दें क्या दोस्तों। खबर ही ऐसी है कि अब अमेजन और फ्लिपकार्ट के दिन ढलने वाले हैं। इनकी मनमानी जितनी चलनी थी चल चुकी है। अब इनके लोड़े लगाने के लिए भारत सरकार ने एक नया तरीका निकाला है। आइए समझते हैं कैसे। दोस्तों, भारत डिजिटलाइजेशन में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इसका आधार सिस्टम बेस्ट एग्जांपल है, जो कि अपने आप में एक अनोखा डिजिटल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है। इसके अलावा यूपीआई है, फास्टैग है और दूसरी तरह की चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर देखें तो डिजिटल लिटरेसी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। 90 से लेकर अधेड़ उम्र के अंकल लोग ऑनलाइन ऑडियो रूम बुक कर रहे हैं। वीपीएन के सहारे लौंडे लोग बैन पॉर्न वेबसाइट चला रहे हैं। बाप को चूतिया बनाकर ओटीपी ले लेते हैं। इसके अलावा लड़की की फेक आईडी बनाकर दोस्तों से रिचार्ज करवाना, फिर लाइव चैट में कन्याओं से अश्लील चैट करते हुए अंकल लोग हों या सोशल मीडिया पे छपरी नाच करती हुई आंटियां। गांव के कुछ इलाकों को छोड़कर हर कोई भारत में डिजिटली काफ़ी ज़्यादा साक्षर यानी कि शिक्षित हो गया है। 750 मिलियन स्मार्टफोन यूजर इंडिया में है। इसके अलावा इंडिया का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना भारत के ई कॉमर्स फील्ड को बहुत बड़े पोटेंशियल फीचर के रूप में दिखाता है। सरकार का अनुमान है कि 2027 तक ई कॉमर्स फील्ड लगभग $200 बिलियन की ग्रोथ करेगा। लेकिन इंडिया के ई कॉमर्स सेक्टर को दो विदेशी कंपनीज अकेले 80% घेर के बैठी हुई है। कहावत आप जानते ही होंगे कि जिसके हाथ में लाठी वही दूसरों की गांड लाल करेगा। यहाँ पे बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज का यही रंडी रोना है कि ये छोटे बिजनेसेस को टोपा दिखाते हुए केवल उन्हीं बड़ी कंपनीज और सेलर्स को प्रमोट करते हैं जिनसे इनको फायदा होता है। इसके अलावा बड़े बड़े डिस्काउंट देकर छोटे बिजनेसेस और लोकल रिटेलर्स का भट्टा बिठा देते हैं, मार्जिन्स का गेम खेलते हैं। इसके कारण हमारे लोकल मर्चेंट्स और बिजनेसेस ग्रो नहीं कर पाते। तमाम स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं जो हमारे देश में इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट रेट को इम्प्रूव कर सकते थे। सारा का सारा मार्केट बस प्लेटफॉर्म सेंट्रिक होकर रह जाता है। अब इस छिनारपन से निपटने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ONDC नाम का एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डिजाइन कर दिया है, जहां पर सभी ई कॉमर्स कंपनीज एक स्टैंडर्ड पॉलिसी के हिसाब से ही चलेंगी। इस सिस्टम में बड़ी कंपनीज या सेलर्स के साथ साथ छोटे छोटे किराने वाले, मेडिकल स्टोर वाले, पनवाड़ी, हलवाई सभी तरह के लोग प्लेटफॉर्म से जुड़ पाएंगे। यह पूरी तरह से ओपन मार्केट प्लेटफॉर्म होने वाला है, जहां आपको बड़े शहर के कॉन्डोम सेलर्स के अलावा हो सकता है कि अपने मोहल्ले के ही मेडिकल वाले अंकल की शॉप का नंबर भी ऐड मिले। तो ONDC के कुछ मुख्य फायदे मैं आपको गिना देता हूँ। पहला फायदा होगा कि ONDC किसी कंपनी के द्वारा कंट्रोल नहीं रहेगा। जैसे UPI सिस्टम है, सभी बैंक के साथ फंक्शन करता है लेकिन किसी एक बैंक के कंट्रोल में नहीं है। इसी तरह दूसरा कारण है, सभी तरह के छोटे या बड़े व्यापारी या फिर बिजनेसेस इससे जुड़ पाएंगे, जिससे कि उनकी रीच बढ़ेगी। इसके अलावा कंज्यूमर्स को भी फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलेगा। इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी में ग्रोथ भी होगा। सरकार ई कॉमर्स से जुड़े 15,000 रिटेलर्स की संख्या बढ़ा के 2 मिलियन तक करना चाहती है। तीसरा फायदा ये होगा कि सभी पार्टीज अपने अपने कंपैटिबल एप्लीकेशन से ट्रांजैक्शंस कर पाएंगी। ज्यादा से ज्यादा दुकानदारों को डिजिटल बनाने के लिए सरकार अगले 5 सालों में मर्चेंटाइज ट्रांजैक्शंस को 4.5 ट्रिलियन रुपीस से बढ़ाकर 7.5 ट्रिलियन रुपीस तक का टारगेट सेट किए हुए है। चौथा फायदा ये होगा कि हर किसी को हर एक प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं होगा। आप भले ही मान लीजिए कि फ्लिपकार्ट पे ऐड है, लेकिन ONDC में जाते ही आप अमेजन के भी, मिंत्रा के भी, बाकी सभी तरह के प्रोडक्ट्स को आप देख पाएंगे। इसके अलावा सभी तरह के सेलर्स को आप रीच कर पाएंगे। अब क्योंकि आपका नज़दीकी पनवाड़ी भी इस एप्लीकेशन में सेट होगा, तो आपकी जो डिलीवरी होगी वो बहुत फास्ट हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बहुत सस्ता हो जाएगा। आपको बताते चलें कि अभी इस सर्विस को केवल 5 शहरों दिल्ली, NCR, भोपाल, शिलोंग, बेंगलुरु और कोयम्बटूर में सेट किया गया है और अगस्त 2022 तक पूरे इंडिया में अप्लाई करने का प्लान है। तो दोस्तों, अब अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर से आप शिलाजीत खरीदिए, चाहे वाइग्रा खरीदिए, चाहे प्रोटेक्शन खरीदिए, सब मंगाइए बिना शक्ल दिखाए और बिल्कुल फास्ट। यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं। पहला प्रॉब्लम हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है। पहले तो इतने सारे लोगों को एक सिस्टम पे लाना, विशेषकर रूरल एरियाज़ जहाँ पे डिजिटल लिटरेसी इतनी ज़्यादा नहीं है, जहाँ पे जंगलों के MS आज भी साइबर कैफ़े वाला ही X वीडियोज़ पे वायरल करता है। इसके अलावा दूसरा हो सकता है कि डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड भरोसा जगाने में थोड़ा समय लगे। जैसे कि एक बार आधार सिस्टम के डेटा सिक्योरिटी पे काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी, लेकिन इंडिया के पास अपने पुराने एक्सपीरियंसेस और सफलताएं हैं, जैसे कि फास्टैग, UPI और आधार, जो कि काफ़ी ज़्यादा इनफ है हर समस्या से टैकल करने के लिए।
तो दोस्तों आशा की जाती है कि ONDC विषय से संबंधित जानकारी को आपने एंजॉय किया होगा। बकचोद मस्तिष्कों को शिक्षा से अग्रेसित करना ही ईविल क्लासमेट का मिशन है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे मिशनरी बन जाइए। See you in the next video with a deep topic. Thank you.